तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक दो बात बताऊंगा। जो बुद्धा है ना, अपना जो बुद्धा जी, बुद्धत्व को प्राप्त होने से पहले, इस धरती पे आने से पहले हमारे ये जो तिब्बती बुद्धिज्म में कहा जाता है कि अन 3 योग है ना, 3 योग, उसका कोई लिमिट नहीं है। 3 योग पहले से उन्होंने तपस्या करते 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 लास्ट में फिर ये इंसान के रूप में राजे के महल में वो पैदा हुआ है। उससे पहले स्टार्टिंग से जब उनके मन में जो करुणाशील जो पैदा हुआ था ना, वो सबसे पहले एक बार जो ना जैसे कि हम लोगों की तरह था बुद्धा भी, तो नरक में पैदा हुआ था उनका। नरक में क्या है कि उनका जो कार्य होता है, जो नरक का जो एक्चुअली तो वो कार्य करने वाला, कोई उसको भगाने वाला, पीटने वाला, हल चलाने वाला होता नहीं है। वो हमारे अपने कर्म फल से वो अपने आप बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो एक बार जब बुद्धा और दो और एक था, वो बैल के तौर पर जो है ना नरक में उनको जो है ना वो हल चलाया, जो बैल हल चलाता ना, उसी तरीके से हल चला रहा था। पीछे से वो पीट रहा था। और जो बुद्धा के साथ जो दूसरा था, वो थोड़ा कमजोर था, तो वो बोझा खींच नहीं पा रहा था, तो उसको धंधा ज्यादा मिलता था। तो उस समय उनके मन में आया कि अच्छा, वो बेचारा अगर इसका भी बोझा मैं उठा पाऊँ तो उसको डंडा नहीं लगता है ना। तो उस शब्द से, वहां से उनका करुणा जो है, मन जो है ना, वहां से उनका करुणाशील का जो भी बीज है, वो उनसे वहां से बोना शुरू हो गया उनका। वहीं से बुद्धा तो क्या और बढ़ते गया। 3 योग उन्होंने तपस्या किया। एक स्टोरी और उसमें इस तरीके से, कैसे वो हमें इस तरीके से बताऊंगा। जैसे कि एक बार वो राज्य में पैदा हुआ था, महल में है ना, बैठा अपना सब कुछ राज्य है ना, तो राज्य संभल रहा था उस समय। जैसा कि अभी 2019 में ये कोविड-19 हुआ था ना, सेम उसी तरीके से कुछ बीमारी, महामारी फैल गया था उसके उनके राज्य में। तो सारे राजा के जो प्रजा है उनको काम पे लगाया, भाई ये क्या हो गया लोगों को, हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको इतना बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी लग गया, अब उसका उपाय ढूंढो। तो सारे वेदों को बुलाया, बड़े बड़े वेदों को बुलाया, कोई किसी के पास इलाज नहीं मिला। तो एक मछली था, किसी वैद ने बताया, एक मछली था, उस मछली का नाम था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, सॉरी, नाम भूल गया, सॉरी, कुछ नाम था है ना। वो नाम वो मछली रोहिता, सॉरी रोहिता, उस मछली का नाम रोहिता था। और उस मछली रोहिता का मीट लोगों को देने से तो वो सारा मुक्ति हो जाना था। ये जो महामारी वाला जो बीमारी था वो सारा ठीक हो जाना था। वो मच्छी मिल नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं मिला। फिर लास्ट में अभी राजा के पास गया, भाई ऐसे है महाराज की, ये रोहिता की मच्छी है, वही एक कैलाश है जो कि हमारे राज्य में नहीं मिलता है, कहीं भी मिल नहीं रहा है, हमने ढूंढा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उसका कोई उपाय नहीं जाता, वो दवाई के तौर पर उसका मीट नहीं खाएगा तो कोई ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर महाराज ने सोचा कि अब ये तो मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने अपना जो भी था, विश्वास था, जो भी था है ना, उनसे अपने ऊपर वाले से दुआ किया कि पहले तो मैं इस धरती से निकल जाऊंगा, मार जाऊंगा, पहले मुझे मरना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये संकल्प लिया कि दुआ किया कि पहले मैं मार जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मच्छी में पैदा हो जाऊंगा, फिर मैं इनको परोस के मैं इन लोगों को जिंदा करूंगा, बीमारी से मुक्ति करूंगा। उनके मान में ये तपस्या करके वो राजा जो है ना, अपने छत के ऊपर से, महल के ऊपर से जाम मार दिया। वो मार के एक जान उन्होंने उसके उस समय दिया। उसके बाद वो मच्छी में पैदा हो गया। फिर मच्छी के बीच में से लोग पहचान नहीं पा रहा था, तो ये बोल रहा था कि मैं मच्छी हूँ, रोहिता मच्छी हूँ, तुम लोग मुझे खा लो। कोई समझ नहीं आ रहा था, वो पता नहीं चल रहा था। बाद में किसी खास ने देखा होगा कि इस तरीके से वो मच्छी उछल रहा था ऊपर की तरफ, मैं मेरे को खाओ। फिर पकड़ के लाया बाद में, फिर उनको खाना शुरू कर दिया लोगों ने दवाई के तौर पर। तो एक अभी दाहिने साइड से उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, अभी खाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से खत्म हो रहा है, फिर बाएं तरफ जा रहा है। तो बाएं तरफ से खाना खाते 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 लोगों को देते देते, मच्छी का मीट देते देते ये खाली हो जाता है, तो तब तक जो ना राइट साइड वाला अपने आप पूर्ति हो जाता था। फिर राइट साइड से दे रहा था, तो फिर लेफ्ट साइड वाला तब तक जो ना फ्रेश होता था। तो उस समय दो दो बार उन्होंने अपने प्रजा के लिए, लोगों के लिए अपना जान दिया उन्होंने। तो ये इस तरीके से 3 युग उन्होंने राजा के तौर पर पता नहीं किस किस के तरीके से उन्होंने लोगों का सेवा करते करते करते, बहुत बड़ा स्ट्रगल करते 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 लास्ट में फिर ये सिद्धार्थ गौतम के तौर पर ये राजा सुल्तान को पुत्र के रूप में वो पैदा हुए। नहीं तो आप लोग एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जैसे राजा का बच्चा पैदा हो गया अपने माया को, तो सात है ना, 7 साल कदम चारों तरफ बढ़ा था, तो कमल के फूल खिले थे ना। तो कमल के फूल इस तरीके से कैसे कैसे खिल जाता, उनके जन्म होने से
मरण तक जो है ना सब एक लेसन है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे 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 बनता है हमारे इसमें। अब एक ये हो गया इंफॉर्मेशन। दूसरा और एक होता है कि ये जो है ना जो बुद्धा गौतम बुद्धा है नंबर चौथा बुद्धा है, ठीक है ना। इससे पहले 3 बुद्धा जा चुका है। टोटल इस धरती पे 1000 बुद्धा आएगा अपने अपने समय पर। अभी चौथा ये गौतम बुद्धा है। 5वां नित्य बुद्धा करके है। नित्य बुद्धा का स्टेचू आपको हमारे जो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ये जो तिब्बती जहाँ भी मोनेस्ट्री है हर जगह पर तो खैर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जगह पर मिलता है। नित्य बुद्धा बोलता है उसको। वो अभी देवलोक में बिल्कुल तैयार बैठा है। गौतम बुद्धा के जैसे ये इनका योग खत्म हो जाएगा उसके बाद में नित्य बुद्धा आएगा। अभी नित्य बुद्धा का हमारा एक उधर एक गुम्बा बोलता है जो हमारा जो मोनेस्ट्री है ना उसको गुम्बा बोलता है। ठीक से करके एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर वो मित्र बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टेचू बना रखा है। उसके जस्ट बैक साइड में पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है कब पैदा होगा या उनका नाम पिताजी का नाम क्या रहेगा माता का नाम क्या रहेगा ये सब कुछ लिखा हुआ है। अभी कईयों के बाद में ये आएगा कि पता नहीं कितने हजारों साल 200 साल है ना तो वो आएगा उसका नाम पहले कैसे लिख सकता है। अब वो ऐसे लिख सकता है ऐसे इंफॉर्मेशन देता है कि जब बुद्धत्व को जब हम प्राप्त हो जाता ना हम हर एक के अंदर बुद्धत्व है। बुद्ध गौतम बुद्ध बोलता है कि तुम अपने अंदर खोजो आपको बुद्धा मिलेगा, है ना। तो वो बुद्धत्व को जब आप प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने कुछ भी कोई ब्लॉक नहीं होता है। आप चाहे धरती के नीचे से देखो चाहे आसमान में जाके देखो चाहे किसी रूम के अंदर बैठो चाहे आप किसी के मान को पढ़ो सब कुछ दिख जाता है। पहले हम कहाँ पर था हमारा कौन सा जन्म था आप जाने के बाद क्या है वो सब कुछ दिखता है सब कुछ दिखता है। जब बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता है हर चीज समझ जाता है। तो बुद्धि जो है ना 100% यानी कि 100 का 100% हमारा बुद्धि काम कर लेता है। तो उसके अगेंस्ट कोई करने के लिए उसके अगेंस्ट कोई टिकने वाला कोई धर्म तो खेल क्या होगा कोई भी नहीं। अगर ऐसा आदमी पैदा हो जाता है तो वो बुद्धा को कोई प्राप्त हो जाता है तो फिर दूसरे को कैसे डिस्ट्रक्शन करेगा वो बुद्धा को कैसे बुद्धा के मरण दर्शन से ही वो बुद्धा को प्राप्त करेगा। बाकी किसी में क्षमता नहीं किसी भी में क्षमता नहीं, ठीक है ना। एक ये है। अच्छा और एक अलग सिचुएशन सुनाता हूँ जो हमको मीट खाता है ना। अभी मीट खाने वालों को या जो हम खा रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल खाता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं मीट नहीं खाता हूँ। एक बड़ा ज्ञानी था एक किसी टाइम पर बहुत बड़ा विद्वान था एक गुरु जी था वो रास्ते से जा रहा था, है ना। तो एक बंदा बैठा था कोई एक आदमी था वो मीट खा रहा था, है ना। मीट खा रहा था गोदी में एक बच्चा उठा हुआ था और एक कुत्ता भी था वो बड़ा इंतजार कर रहा था हड्डी पसली का, है ना। और वो सामने आ रहा था तो वो कुछ डंडा वंडा मार के उसको गुस्सा करके उसको भगा रहा था वो आदमी। फिर गुरु जी ने अपने ध्यान लगा के देखा उसको भाई ये बच्चा कौन है ना। अब बच्चा कौन है उसने फोकस करके गुरु जी ने आओ जो जिस आदमी के पास गोदी में वो बच्चा अपने सीने से लगा के इतना प्यार से अपने बच्चे को सीने से लगा के प्यार कर रहा था। ध्यान लगा के देखा तो वो सब तो उसका जाने दुश्मन जो है ना मारने के बाद उसके बच्चे के रूप में पैदा होकर बैठा था, ठीक है। वो बच्चा कौन था उसके जाने दुश्मन था जो सबसे नंबर 1 दुश्मन था वही बच्चा था। अब वो अपने बच्चे के रूप में पैदा हो गया सीने से लगा के उसको प्यार कर रहा है। अच्छा ठीक है फिर इन्होंने देखा कि वो जो कुत्ता है ना वो कुत्ता कौन है देखा ध्यान लगा के, है ना। वो कुत्ता जो है उसके अपना सागा जो तुम हट जाओ यहाँ से वो क्रोध हो रहा था कुत्ते को देख करके नाराज हो रहा था तुमको डंडा मारा था जाओ तुम, है ना। थोड़ा हम लोग वैसे भी क्या कुत्ते को भगा देता ना घर के सामने जाएंगे तो। अच्छा उसके बाद हाँ जी उसके बाद फिर क्या है अभी लास्ट में देखा है कि आप मीट खा रहे हैं तो वो किसका मीट खा रहा है ना। वो देखा ध्यान लगा कि फिर गुरु जी ने तो मीट तो उसका पिताजी था किसी बकरे वगैरह में पैदा हो गया था वो काट के जो है ना अपने पिताजी को खा रहा था। तो कहने का मतलब है तो अब वो गुरु जी जो है ना बिल्कुल ऐसा परेशान हो गया कि आप देखो है ना हम अज्ञानता। अभी हम लोगों के सामने दिमाग में ये आता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ मैं समझता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। कौन बोलता है कि मैं जो मेरे डिसीजन हमेशा गलत रहता है मैं जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ, है ना। यहाँ गलत करता हूँ ऐसा कुछ भी है नहीं है। कौन अपने आप को गलत समझता है कोई नहीं समझता है सब अपने आप को समझदार समझता है ना। एक्चुअल में हम लोग कोई भी समझदार नहीं है धरती पे अभी बड़े मुश्किल से अभी जैसे कि बाबा साहब जैसा है इतने अच्छे काम कर दिया बहुत समझा। अभी बुद्धा है बुद्धा तो को प्राप्त हो गया इतने लोगों को काम आ रहा है ना। तिब्बत में एक मीरा नस्पा करके गुरु जी था
वो भी बुद्धत्व को फल हुआ है। इस तरीके से है ना। तो बुद्धा का रास्ता वो है जो कि जो ना आप कभी भी जो ना कोई भी किसी भी रूप में आप जो है ना उसको जो ना आप पार लेगा जान लेगा, आपको हर एंगल से आपको फल मिलेगा, है ना। बाकी के अंदर कोई क्षमता नहीं है ऐसा बाहर की तरफ हम बोलेगा तो एक क्या बोलते हैं वो घमंड बन जाता है ना कि हम बुद्धिस्ट है तो तुम अपना समझो बाकी कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो उन लोगों को भी जो गाइड मिला है ना, जो जिसने गाइड करके गया है हर दूसरे समाज में, उनका गाइडलाइन जो है ना, उनका जो स्टार्टिंग का जो गाइडलाइन उनको खराब मिला है। जैसे कि वो ईंटा बनाता है ना, हम सांचे में जितना भी मिट्टी का उसी आकार का निकालता है ना, तो वो भी बेचारा अज्ञानता से गया है, उनका जो भी गुरु है वो भी अज्ञानता था, तभी तो वो गड़बड़ी किए जा रहे हैं ना। तो एकदम से भी नफरत पर मन में नफरत नहीं रखना है उनके लिए, करुणाशील